कबाड़ की दुकान बनता पाकिस्तान। खाने को नहीं दाने, चले मिसाइल चलाने। आवाम के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, किचन में आटे का डब्बा खाली पड़ा है, चूल्हा बुझने की नौबत आ गई है। लेकिन आतंकिस्तान में जंग की भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिखावे के चक्कर में शाहबाज का पाकिस्तान पहले ही सड़क पर आ गया है, मगर दुनिया की देखा देखी पाकिस्तान अब भी मिसाइलों और हथियारों का दिखावा करने से परहेज नहीं कर रहा। यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो हालात ठीक होने की वापस वजह आ रहे हैं, मैं वापस पाकिस्तान वापस क्यों आ गया? मेरे पास जो कुछ पैसा जमा फंसी थी वो भी बेड़ा गर्क हो गई। आसमान में उड़ाने के लिए पड़ोसी मुल्क में इतना कबाड़ इकट्ठा हो गया है कि उसे बेच दे तो कई दिन मौत से दावत उड़ाएगा, मगर आदत से लाचार पाकिस्तान है कि मानता नहीं। एक दो नहीं, तीन तीन बड़ी जंग में भारत से मुंह की खाने के बावजूद ऐसे खिलौने के शौक खत्म नहीं हुए। तभी तो अब शाहीन 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर शेखी बघार रहा है, लेकिन आवाम अपने ही हुक्मरानों को आईना दिखा रही है। यह पाकिस्तान के मुंह पर अपनों का करारा तमाचा है, क्योंकि वो भारत से बराबरी करने की फिजूल कोशिश कर रहा है। तभी पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। लेकिन मुनीर की सेना को कौन बताए कि जिस कबाड़ को तुम अब जमा कर रहे हो वो क्या काम आएगा, क्योंकि 2024 में जिस रेंज की मिसाइल पाकिस्तान लाया है उससे 4 गुना हम 2012 में टेस्ट कर चुके हैं। मिसाइल अग्नि 5 टेस्टिंग 2012, रेंज 8000 किलोमीटर। मिसाइल शाहीन 2 टेस्टिंग 2024, रेंज 2200 किलोमीटर। अब तो भारत अग्नि 6 लाने वाला है, जो 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकेगा। मतलब इतनी दूरी कि दिल्ली से मिसाइल छोड़े तो 20 बार इस्लामाबाद चली जाएगी। तो शाहबाज मियां, ये बच्चों के खिलौने जैसे मिसाइल जो अब किसी कबाड़ से कम नहीं, उनके दम पर उछलना बंद कर दो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज हर पाकिस्तानी नाराज है। पाकिस्तान में जिस तरह से हालात सुधर नहीं रहे, उम्मीद की जा रही थी कि किसी तरह हालात सुधर जाए, लेकिन आज उसके लिए सरकारी खजाने का दरवाजा बंद हो गया। सुविधाओं के नाम पर सरकारी दफ्तर बंद है, काम धंधा नहीं है, उल्टा महंगाई के चक्कर में कई दुकानों के शटर बंद हो गए हैं। यहां ताला लगाने की नौबत आ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो हालात ठीक होने की वापस वजह आ रहे हैं, मैं वापस पाकिस्तान वापस क्यों आ गया? मेरे पास जो कुछ पैसा जमा फंसी थी वो भी बेड़ा गर्क हो गई। ये अफसोस है हर उस पाकिस्तानी का जो सोचता है पाकिस्तान की हालत सुधर जाएगी। ये गुस्सा है आवाम का जिसके लिए सरकारी खजाने का दरवाजा बंद है, सुविधाओं के नाम पर सरकारी दफ्तर बंद है, काम धंधे तो है नहीं, उल्टा महंगाई के चक्कर में दुकानों के शटर बंद पड़े हैं। अब तो विदेशी कंपनियों के गेट पर ताला पड़ने की नौबत आ गई है। भगदड़ मची हुई है। ये हम नहीं, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कह रहा है, संभल जाओ वरना सब बर्बाद हो जाएगा। वजह पता है? इंटरनेट। क्यों? वो भी या तो बंद है या स्लो है। फायरवॉल के थ्रू जो भी चैनल हैं सोशल मीडिया पे जो सच बोलने की कोशिश करते हैं, जो रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है, उन्हें बिल्कुल रोका जा रहा है, उनके ऊपर बंदिश लगाई जा रही है। बीबीसी ने एडवाइजरी जारी की है कि पाकिस्तान से कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपना सामान समेट रही है, मतलब बैंक दफ्तर बंद कर दूसरे देशों में ठिकाना तलाश रही हैं और जा रही हैं दुबई। वो कैसे, उसका भी सबूत देंगे। चिंता मत कीजिए, क्योंकि पीबीसी की ओर से यह अलर्ट दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि जनवरी से जून 2024 के बीच दुबई में 3,968 पाकिस्तानी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। 2023 में इस दौरान 17% ज्यादा, क्योंकि 2023 में 3,395 कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। यह सबूत है कि पाक में जो बची खुची कंपनियां हैं वो भी दुबई निकल लेंगी, तो शाहबाज का हाल वैसा ही होगा जैसे गरीबी में आटा गीला।
इंटरनेट चल नहीं रहा और इनको तुलना करनी है भारत से, टक्कर लेनी है हमारे बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे आईटी हब से। आप देख ले हमारे नेबर्स पे जिनको हम दुश्मन कहते हैं, इंडिया को जाहिर है वो इंडिया ही दुश्मन, हम उनको ही कहते हैं। उनके बच्चे देखिए दुनिया की वर्ल्ड फेमस जितनी भी कंपनीज हैं उनके सीईओज हैं। ठीक है। उसके आगे आप चले जाओ, और हमारे बच्चे देख लें, कुछ भी नहीं, वहाँ पे तालीम का इफेक्ट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान की तंगहाली के बीच ये खबर रुलाने वाली है, क्योंकि अगर इंटरनेट ऐसे ही चलता रहा तो पाक के टेक सेक्टर्स को करीब $300 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है, यानी जो बचा खुचा पैसा है वो भी स्वाहा। इसीलिए तो कंपनियां भाग रही हैं और पाकिस्तानी सिर पीट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां जिला अस्पताल से एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वार्ड बॉय और मरीज के तीमारदार के बीच जमकर मारपीट हो रही है। देखिए 1 मिनट की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां अस्पताल में मरीज के परिजनों के बीच मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के वार्ड में मरीज को बेड से उतारने को लेकर वार्ड बॉय और मरीज के परिजनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। दरअसल वार्ड बॉय ने दूसरे मरीज के लिए बेड खाली कराने की कोशिश की, जिसे लेकर मरीज के परिजनों और वार्ड बॉय के बीच झगड़ा हुआ। महिला तीमारदार ने वार्ड बॉय पर थप्पड़ मारने का भी गंभीर आरोप लगाया है। अस्पताल में बेड की कमी है, जिसके चलते यह स्थिति हुई। अस्पताल में 213 बेड हैं, लेकिन मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा थी, जिसकी वजह से मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि इस मामले को गंभीरता से जांचा जाएगा और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली के अच्युतपुरम सेज में एसेंसिया कंपनी में रिएक्टर विस्फोट हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हो गए। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक फार्मा यूनिट में रिएक्टर विस्फोट हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं हादसे में 40 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अनकापल्ली एनटीआर अस्पताल और स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में एक एम्बुलेंस को कंपनी की फैक्ट्री में जाते हुए देखा जा सकता है। फैक्ट्री के बाहर धुएं के बादल छाए हुए हैं। अनकापल्ली की पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विस्फोट रिएक्टर साइट पर हुआ था, लेकिन रिएक्टर में नहीं, और विस्फोट का सोर्स क्या था यह भी पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में 2 शिफ्टों में 381 कर्मचारी काम करते हैं। विस्फोट के समय कर्मचारियों की मौजूदगी कम थी, नहीं तो मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर शोक व्यक्त किया। तेलुगु देशम पार्टी के विधायक नारा लोकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही प्रशासन को उन लोगों की जान बचाने का आदेश दे दिया है जो इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और यूपी के प्रयागराज में सपा नेता अमरनाथ मौर्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो राइफल लेकर नगर निगम की टीम के पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 मिनट में ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता अमरनाथ मौर्य का राइफल लेकर नगर निगम की टीम को दौड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। निगम की टीम विवेकानंद पार्क के पास जेसीबी लगाकर सफाई करवा रही थी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सपा नेता हाथ में राइफल लेकर तेजी से पार्क के पास आ रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के प्रीतम नगर कॉलोनी में एसटीपी से सटी हुई कुछ जमीन है, जिस पर पिछले 2-3 सालों से गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूजा कमेटी और मोहल्ले के लोग शामिल होते हैं और 9 दिनों तक चलने वाली इस गणेश पूजा में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सितंबर में फिर गणेश पूजा होनी है, इसीलिए जमीन को साफ करने के लिए नगर निगम को बुलाया गया था। नगर निगम की टीम सफाई कर रही थी, तभी अमरनाथ मौर्य वहां पहुंच गए और सफाई का विरोध करने लगे। जब नगर निगम के कर्मचारी नहीं माने तो अपनी राइफल लेकर कर्मचारी से बात करते हुए और राइफल लेकर एक तरफ दौड़ पड़े, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।